आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। और आपने अक्सर शिव जी के मंदिर में लोगों को नंदी के कान में कुछ बोलते हुए देखा होगा। तो भगवान शिव के जो वाहन है नंदी के कान में क्यों बोलते हैं मनोकामनाएं। दोस्तों, शिव मंदिर में लोग शिवलिंग के दर्शन और पूजा करने के बाद वहां शिव जी के सामने विराजित भगवान नंदी की मूर्ति के दर्शन कर उनकी पूजा करते हैं और अंत में उनके कान में अपनी मनोकामना बोलते हैं। आखिर उनके कान में मनोकामना बोलने की परंपरा क्यों है, आइए जानते हैं इस संबंध में पौराणिक कथाएं क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंदी बैल भगवान कौन है। भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है नंदी। भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, श्रृंगी, भृगिरटी, शैल, कोकण, घंटाकण, जय और विजय भी शिव के गण हैं। माना जाता है कि प्राचीन कालीन किताब कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से काम शास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। बैल को महेश भी कहते हैं, जिसके चलते भगवान शंकर का नाम महेश भी है। तो शिव जी के सामने नंदी क्यों विराजित हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। अभी हाल ही में आपने वाराणसी में सुना होगा कि महागौरी श्रृंगार जो गर्भगृह में शिवलिंग मिला है, उन जो मंदिर के बाहर जो नंदी हैं उनका मुंह उस मस्जिद की तरफ था। तो लोगों ने सोचा कि नंदी का मुंह इधर है तो शिव जी भी इधर ही होंगे। तो वो आपने न्यूज में काफी कुछ देखा होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर नंदी का मुंह शिव जी की तरफ ही क्यों है। तो सिलाद मुनि ने ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया था। इससे वंश समाप्त होता देखकर उनके पितर चिंतित हो गए और उन्होंने सिलाद को वंश आगे बढ़ाने के लिए कहा। तब उन्होंने संतान की कामना के लिए इंद्रदेव को तप से प्रसन्न कर जन्म और मृत्यु के बंधन से हीन पुत्र का वरदान मांगा। परंतु इंद्र ने यह वरदान देने में असमर्थता प्रकट की और भगवान शिव का तप करने के लिए कहा। भगवान शंकर ने सिलाद मुनि के कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं सिलाद के पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय सिलाद को एक बालक मिला, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। सिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। एक दिन सिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य ऋषि पधारे। नंदी ने अपने पिता की आज्ञा से उन ऋषियों की उन्होंने अच्छे से सेवा की। जब ऋषि जाने लगे तो उन्होंने सिलाद ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब सिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इस पर ऋषियों ने कहा कि नंदी अल्पायु है। यह सुनकर सिलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता की चिंता को नंदी ने जानकर पूछा, क्या बात है पिताजी। तब पिताजी ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में ऋषि कह गए हैं, इसलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगा और कहने लगा कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है तो मेरी उम्र की रक्षा भी वहीं करेंगे, आप क्यों नाहक चिंता करते हैं। इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चले गए। कठोर तप के बाद शिव जी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो वत्स। तब नंदी ने कहा कि मैं उम्र भर आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना दोस्त, अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये थी भगवान शिव और नंदी की कहानी, जिसमें कि नंदी महाराज भगवान शिव के आगे उन्हीं की तरफ मुंह करके देखते हैं और लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए नंदी के कान में अक्सर अपनी मनोकामनाएं बोलते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं। जो सच्चे हृदय से, सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।